नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की कल हम लोगों ने 15 प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसी के आगे आज हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है इसलिए हम लोग इसको पार्ट में देखेंगे, लेकिन जो भी प्रश्न हैं उनकी व्याख्याओं के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आज के सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अब हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कल कर लिए थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। आज का ये पहला प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन फल था, यानी कि किन कारणों की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर 4 कारण इसमें दिए गए हैं। पहला है क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का। दूसरा, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। तीसरा, गांधी जी के लेखन में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। या फिर चौथा, कांग्रेस कमेटी द्वारा 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो किसका फल था भारत छोड़ो आंदोलन? क्रिप्स के प्रस्तावों के नैराश्य का। तो देखिए, क्रिप्स बिल्कुल जो क्रिप्स मिशन आया था उसके प्रस्तावों से भारतीयों में गहरी निराशा थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, ये भी सही है, क्योंकि जब भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी थी तो इसको भारतीयों ने एक अवसर के रूप में लिया कि अगर हम इस समय कोई भी आंदोलन शुरू करते हैं तो ब्रिटिश कमजोर हैं और हम अपना आंदोलन सफलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं और अपनी मांगों को हम पूरा करा सकते हैं। तो ये भी सही है। गांधी जी के लेखन में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये गांधी जी ने कहीं पर भी कभी भी किसी हिंसक साधन को अपनाने की बात नहीं की है। हालांकि जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें अनेक स्थानों पर हिंसा हुई और उस हिंसा में गांधी जी मौन रहे, यानी कि उस हिंसा को मौन समर्थन रहा, पर अपनी तरफ से उन्होंने कभी भी कहीं पर भी किसी तरह के हिंसक साधन अपनाने के लिए नहीं कहा। तो ये गलत है। कांग्रेस कमेटी द्वारा 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो ये भी कांग्रेस कमेटी द्वारा 1942 में ही भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है किसका फल था। तो 1 है, 2 है और 4 है, तीसरा नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आ रहे हैं बी विकल्प में। यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो जो फल है वो क्रिप्स प्रस्तावों से भारतीयों में नैराश्य का है, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का भी है, कांग्रेस कमेटी द्वारा 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का है। तो ये 1, 2, 4 इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जैसा कि हमने आपसे बताया कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है तो इस आंदोलन में हम लोग पहले बहुत सारी एक्टिविटीज को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो अरुणा आसफ अली हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, उषा मेहता है। तो किसके द्वारा कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया? तो ये कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था उषा मेहता के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, उषा मेहता के द्वारा कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। हुआ क्या था, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बम्बई के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे भाग थे जहाँ पर कांग्रेस एक गुप्त रेडियो प्रसारित करता था और ये बम्बई से लेकर के मद्रास तक सुना जा सकता था, क्योंकि तब जो फ्रीक्वेंसीज होती थी वो बहुत कम होती थी। तो ये बम्बई से मद्रास तक सुना जा सकता था। और जो राम मनोहर लोहिया हैं, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। और जो उषा मेहता है, उषा मेहता के साथ विशेषता ये जुड़ी थी, ये भूमिगत रहते हुए ये रेडियो का संचालन करने वाले जो एक ग्रुप था, एक दल था, उससे जुड़ी हुई थी। यानी कि इनकी जो एक्टिविटीज थी ये अंडरग्राउंड रहते हुए की जा रही थी। तो अंडरग्राउंड या भूमिगत रहते हुए ये कांग्रेस रेडियो का प्रसारण करती थी। तो ये यहाँ पर उषा मेहता के संदर्भ में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया? तो अभी आपसे चर्चा हुई कि अंडरग्राउंड रहते हुए या भूमिगत रहते हुए या खुफिया तौर पर किसने रेडियो का प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ करने वाली हैं उषा मेहता। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, उषा मेहता। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति है। तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उषा मेहता किस वजह से पॉपुलर है ये आपको बताना है। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। दूसरा,
द्वितीय गोलमेज में सहभागिता हेतु। तीसरा, आजाद हिंद फौज की टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु। चौथा, अंतरिम सरकार के गठन में सहायक की भूमिका निभाने हेतु। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता की ख्याति है। द्वितीय गोलमेज में सहभागिता को लेकर के अगर बात करें तो द्वितीय गोलमेज में जो महिलाएं जिन्होंने प्रतिभाग किया था उनमें से जो ख्याति है, जो महत्वपूर्ण है, वो है एनी बेसेंट हैं, जो कि राष्ट्रीय दल की तरफ से गई थी। साथ ही साथ सरोजनी नायडू और बेगम शहनवाज, ये दो लोग गई थी जो कि भारत सरकार की तरफ से नामित होकर के गई थी। और आजाद हिंद फौज की टुकड़ी का नेतृत्व नहीं किया है। अंतरिम सरकार के गठन में सहायक की भूमिका निभाने हेतु भी इनका कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था? तो कौन नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था? जयप्रकाश नारायण है, सुभाष चंद्र बोस है, राम मनोहर लोहिया है, सुचेता कृपलानी है। तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो थे ये नियमित रूप से प्रसारण करते थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। अब किसके द्वारा अखिल भारतीय आजाद दस्ते का गठन किया गया ये पूछा जा रहा है। और कहाँ पर किया गया? बकरी का टापू। बकरी का टापू कहाँ है? ये नेपाल के तराई क्षेत्र में आपका ये स्थान है। तो किसने किया था आजाद दस्ते का गठन? प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि किसने आजाद दस्ता का गठन किया था। बकरी का टापू दिया मतलब स्थान दिया होना जरूरी नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आजाद दस्ते का गठन किसने किया था। तो आजाद दस्ते का गठन करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है तो 8 अगस्त की मध्य रात्रि को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो भी मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको गिरफ्तार करके रखा जाता है हजारीबाग जेल में। और ये हजारीबाग जेल से भाग निकलते हैं और वहां से निकलने के बाद ये आजाद दस्ते का गठन करते हैं। ये जो आजाद दस्ता है इसमें होते कौन से लोग थे? इसमें खेतिहर किसान थे, खेतिहर मजदूर थे, मतलब लेबर क्लास के लोग या छोटे छोटे किसान थे या खेतों पे काम करने वाले लोग, ऐसे लोग थे जो कि दिन भर अपना काम काज किए और शाम को अपना जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र में वही लाठी डंडे वही लेकर के निकलते थे। और इनका टारगेट रहते थे पुलिस थाने। जो भी पुलिस थाने होते थे वहां पहुंचते थे और वहां पर ये पुलिस वालों की जमकर धुनाई शुरू कर देते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, जयप्रकाश नारायण हैं जिन्होंने आजाद दस्ते का गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चैम्बरलिन है, चर्चिल है, एटली है, मैकडोनाल्ड है। तो कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, चर्चिल इस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट देखते हैं, वह अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन सा अमेरिकी पत्रकार था। तो उसी अमेरिकी पत्रकार की यहाँ पर बात की जा रही है। कौन था वो? तो ये लुई फिशर हैं, वेब मिलर हैं, नेविंसन है या फिर रसेल है। तो वो जो पत्रकार है वो है लुई फिशर। और ये कौन है? ये एक अमेरिकी पत्रकार है। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के साथ गांधी जी के समय गांधी जी के साथ थे। साथ ही साथ इन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी है। और गांधी जी की जीवनी किस नाम से लिखी है? वो लिखी लाइफ ऑफ महात्मा के नाम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, लुई फिशर। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको जो 3 और नाम दिए गए हैं, मिलर है, नेविंसन है, रसेल है, ये भी पत्रकार हैं जो अन्य आंदोलनों से जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर पत्रकारों के संदर्भ में पूछा जाए तो जो आंदोलन से संबंधित पत्रकार हैं ये 4 विदेशी पत्रकारों के नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लुई फिशर आपने अभी देखा ही कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। वेब मिलर जब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये भी अमेरिकी पत्रकार था और यूनाइटेड प्रेस से जुड़ा हुआ था और इसने
सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर किया है, और उसमें भी जो धरसाना नमक डिपो पर जो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ था उसका विस्तृत वर्णन किया है। नेविन्सन जो है, इन्होंने 1905 का जो बंगाल विभाजन है, तो बंगाल विभाजन के बारे में जो भी लिखा है वो नेविन्सन ने लिखा है। और रसेल जो है ये 1857 के विद्रोह के संदर्भ में महत्वपूर्ण पत्रकार हैं। तो ये जो 4 पत्रकार हैं, लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन, मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेविन्सन 1905 में बंगाल विभाजन, और रसेल 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं और ये पत्रकार आपको याद होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पत्रकारों में से कौन गांधी का जीवनीकार है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन गांधी का जीवनीकार है, तो अभी आपसे चर्चा की गई है जो गांधी के जीवनीकार हैं वो कौन है, वो है लुई फिशर, और इन्होंने गांधी की जीवनी किस नाम से लिखी है, वो लिखी है लाइफ ऑफ महात्मा के नाम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक रहे। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, तो वो कौन से क्षेत्र थे जहां पर दंगे सबसे ज़्यादा हो रहे थे। तो इनमें तो एक तो था आपका बिहार और दूसरा था संयुक्त प्रांत। बिहार और संयुक्त प्रांत में दंगे सर्वाधिक हुए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 और 4। 1 और 4 आ रहा है डी विकल्प में, यही इस प्रश्न का सही जवाब है 1 और 4, यानी कि बिहार और संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक दंगे हुए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर एक कथन दिया है, एक कारण दिया है, और कथन और कारण को पढ़ करके आपको अपने उत्तर का चयन करना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं, या कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है कारण सही है, तो क्या है। तो पढ़ते हैं प्रश्न को और समझते हैं कि क्या इसमें सही होगा। लॉर्ड लिलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। तो जो 1942 के अगस्त आंदोलन की बात हो रही है, इसका मतलब है ये बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन की। तो 1942 का अगस्त आंदोलन सर्वाधिक गंभीर किसके बाद, जो सिपाही विद्रोह। अब यहाँ पर सिपाही विद्रोह किसकी बात हो रही है, 1857 का जो सिपाही विद्रोह, क्योंकि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने अधिकतर सिपाही विद्रोह कह के ही जस्टिफाई किया है। तो सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा। ये कथन जो दिया है ये कथन बिल्कुल सही है, लॉर्ड लिलिथगो ने ऐसा ही कहा था। उन्होंने इसको 1857 के विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह माना। कारण, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए। तो बिल्कुल ये जो आंदोलन था, ये इसमें आप देखते हैं कि ये आंदोलन में हर व्यक्ति अपना नेता स्वयं था, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व था वो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए इसमें शीर्ष नेतृत्व का अभाव था। शीर्ष नेतृत्व के अभाव के चलते ही इसमें हर आम व्यक्ति ने भाग लिया, और आम व्यक्तियों के क्रम में अगर देखा जाए तो जो किसान थे और जो जनजाति, मतलब जो भी व्यक्ति जहाँ पे जिस तरह से इस आंदोलन में सहयोग कर सकता था, यानी कि अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन उठा सकता था, अपना प्रतिभाग कर सकता था, उस तरह से आंदोलन किए। तो ये कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है, क्योंकि क्या कह रहे लिलिथगो कि सिपाही विद्रोह का सर्वाधिक गंभीर विद्रोह। तो जब बताइए, जब कोई इसमें कुछ विशेष क्षेत्र या कुछ विशेष लोग नहीं, इसमें जब किसान एक व्यापक जन आंदोलन में खड़े हो गए तो जाहिर सी बात है ये गंभीर विद्रोह हो जाएगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही है तो कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया। तो क्या पूछा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब यहाँ पर जैसे डेट दी गई है 9 अगस्त 1942 को, नहीं भी दी हो या कभी डेट पूछ ली जाए तो आपको बिना कुछ सोचे सीधे टिक कर देना है 9 अगस्त। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त की मध्यरात्रि ऑपरेशन 0 आवर जो चला, तो 12 बजे के बाद कौन सी तिथि लग गई, 9 तारीख की लग गई। तो 9 अगस्त को ही ये नेता सब गिरफ्तार कर लिए गए। तो जो भी बड़े नेता का नाम आए कि गिरफ्तार, अगर कभी बाई चांस कभी ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर पूछ लिया जाए किसी नेता का नाम और कब गिरफ्तार किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में, तो आपको सीधे 9 अगस्त टिक करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया। तो कैंप जेल है, हजारीबाग जेल है, भागलपुर जेल है, बांकीपुर जेल है। तो राजेंद्र प्रसाद को जिस जेल में रखा गया था वो था बांकीपुर जेल।
तो बांकीपुर जेल में ही नहीं रखा गया था बिहार की। और हजारीबाग जेल की बात करें तो हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। यहाँ से भाग निकले थे और आजाद दस्ते का गठन किया था। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ बंदी बनाया गया था गांधी जी को। तो गांधी जी कहाँ पर थे? 8 अगस्त को गांधी जी कहाँ थे? 8 अगस्त को गांधी जी थे बम्बई में। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से ही इसकी घोषणा की गई थी और विद्रोह, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से प्रारंभ हुआ था। तो अब ये यहाँ से भी कहीं और तो गए नहीं थे, तो बम्बई में थे, तो बम्बई में ही इनको बंदी बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बम्बई से बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कैद कर कहाँ रखा गया था? तो ये भी पूछा जाता है। कुछ प्रमुख लोग हैं, जैसे अभी राजेंद्र प्रसाद के लिए पूछा गया, जेपी यानी कि जयप्रकाश का है पूछा जाता है, गांधी जी का है, या आपका जवाहरलाल नेहरू है, और शेष जो भी थे वो तो अहमदनगर किले में रखे गए थे। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ रखा गया था, यानी कि किस जेल में कहाँ उनको कैद किया गया था? तो गांधी जी को कैद करके रखा गया था आगा खां पैलेस में। यरवदा जेल की बात करें तो जो मूवमेंट चला था सीडीएम यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया था। नैनी जेल इसमें नैनी जेल इलाहाबाद में है और इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। बाकी जो प्रमुख नेता थे उन लोगों को रखा गया था अहमदनगर किले में। तो यहाँ पर गांधी जी को पूछा गया कहाँ रखा गया था, तो इन्हें रखा गया था आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट देखते हैं, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो जब जयप्रकाश नारायण, जैसा कि आपको मालूम है कि वो भाग निकलते हैं और फिर भाग कर कुछ लोगों को एकत्र करके और आजाद दस्ते का गठन करते हैं। तो ये किस अवसर पर भाग निकले थे? तो वो एक त्योहार था जिस त्योहार के अवसर पर ये भाग निकले थे। और वो त्योहार कौन सा था? बैसाखी है, होली है, दशहरा है, दिवाली है। तो कौन सा त्योहार था जिस पर ये जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जब भागे थे उस दिन त्योहार था दीपावली का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, दीपावली के त्योहार पर ही हजारीबाग जेल से भाग निकलते हैं जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखते हैं, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमदेव जो हैं ये जो दोनों भाई थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही शहीद हुए थे। और ये आज के उत्तराखंड, और उस समय तो ये संयुक्त प्रांत के अंतर्गत ही आता था क्षेत्र, अल्मोड़ा के आसपास में गोलीबारी हुई थी। तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। तो ये पूछा जा रहा है कि इस आंदोलन के दौरान, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और अगर इस समय अगर प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न में ये उत्तराखंड अगर कहाँ से संबंधित पूछा जाए तो ये उत्तराखंड से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण के रूप में है ये प्रश्न। तो पहला है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। अब यहाँ पे बताना है क्या कथन और कारण दोनों सही है, और अगर कथन कारण दोनों सही तो क्या कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन गलत है कारण सही। तो क्या इसमें सही जवाब है? अपने कूट को पढ़ते हुए आपको उत्तर देना है। ये भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। निश्चित तौर से सफलता मिली, कथन सही है, क्योंकि इस आंदोलन में ये गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि हर व्यक्ति अपना नेता स्वयं है। यानी कि अब आप इंतजार मत करो कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। आप खुद रणनीति बनाइए, स्वतंत्रता आपको चाहिए, आप स्वतंत्र भारत में सांस लेना चाहते हैं तो फिर आपको खुद से अपने लिए विचार करना होगा। तो लोगों को जागृत करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और साहस उनके अंदर आए तो निश्चित तौर से भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने, साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। बिल्कुल प्रवेश कर गया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हम या तो देश को स्वतंत्र कराएंगे या स्वतंत्रता के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। तो जब करो या मरो का नारा दिया तो ये नारा भी लोगों के मन में प्रवेश कर गया कि एक परतंत्र या हम किसी के अधीन रहकर के जीवन जी रहे, इससे अच्छा है कि या तो हम स्वतंत्र हो जाएं या फिर अपना जीवन, क्योंकि ऐसे भी जीवन ही मृत्यु के बराबर ही है,
तो बिल्कुल ये लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो यहाँ पर ए भी सही है, आर भी सही, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। और कथन और कारण वाले प्रश्न जब भी आए तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन प्रश्नों में कुछ नहीं होता, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर आपके सामने दिया रहता है। इनमें कहीं आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, तो बस इनमें आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप प्रश्न का उत्तर अवश्य कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन कथन और कारण के रूप में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। तो कारण इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। क्या पूछा जा रहा है? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। तो देखेंगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था इसमें कई संगठन है जो कि आंदोलन से पृथक थे, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से पृथक थे और क्रिटिसाइज भी किया। इस क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, तो कथन बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो कारण गलत है, ये तो कोई औचित्य ही नहीं इस बात का। हाँ, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत इन्वॉल्व था, इस वजह से सोच रहे थे कि इस आंदोलन में नहीं जुड़े थे। और यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, तो सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर कथन और कारण के रूप में प्रश्न है। अच्छा, कथन और कारण वाले प्रश्न जो होते हैं थोड़े से बड़े दिखते हैं, तो जब प्रश्न पत्र पढ़ते हैं आप लोग, उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न है, प्रश्न देखने से सिर्फ बड़ा होता है, बहुत आसानी से आप लोग इनके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बिल्कुल बिना घबराए हुए रिलैक्स होकर के आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, क्योंकि हर प्रश्न बड़ा नहीं होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ने में 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। इसलिए जब बड़े प्रश्न हो जहाँ पर पढ़ने के लिए समय की आवश्यकता हो, वहाँ पर अपने समय में बिल्कुल कटौती ना करें, जरूर पढ़ें, और अगर पढ़ लेंगे तो प्रश्न सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो एक दूसरे के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बिल्कुल सही है। हाँ, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन मित्र, तो वही सीन है। तो ये कथन तो सही है। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया। बिल्कुल, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया, और उन्हें ये मालूम था कि अगर हम अंग्रेजों के यहाँ समर्थन करेंगे तभी हम अपने लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग जो हम लोगों ने रखी उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो कथन है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब इसमें ये देखना है कि क्या कथन और कारण, जो कारण है क्या वो कथन की व्याख्या करता है? तो बिल्कुल व्याख्या करता है, क्योंकि जब जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया, इसी वजह से तो अंग्रेज और जिन्ना या मुसलमान जो मुस्लिम लीग है ये एक दूसरे के समीप आए थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अरुणा आसफ अली का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? तो यहाँ पर नाम एक है अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली का नाम किस आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ है? तो अरुणा आसफ अली का नाम जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन में ये भी अंडरग्राउंड जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्हीं के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। और यहाँ पर आकर आज के हमारे प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें भी आप समानांतर सरकारों का भी गठन देखेंगे, किस तरह से जो गांधी जी उपवास रखते हैं जेल में और उनको रिहा न करने पर, उनके वहाँ पर स्वास्थ्य खराब होता है, उनको रिहा न करने पर जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणियों से कुछ लोग इस्तीफा दे देते हैं। तो ये सारे प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो सब हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।